टॉप डाउन एनालिसिस शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मंथली तो एक रेंज में है, ऑफ कोर्स वीकली भी अभी आज क्लोज होने वाली है। तो वीकली में अगर आज ये कैंडल लिक्विडिटी स्वीप कर देती है तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि मार्केट जो है वो नेक्स्ट वीक इस लो लेवल के ऊपर जो है वो आनी चाहिए। इस लो लेवल के ऊपर फिर उसके बाद मामले आगे की तरफ जो है वो चलने चाहिए। और ऑन द अदर हैंड यहाँ पर अगर हम डेली की तरफ चलते हैं, वीकली की कैंडल आज क्लोज होगी तो फिर हम अपना पूरा वीक नेक्स्ट प्लान करेंगे। और अगर हम देखें कि ये जो डेली की कैंडल है, डेली की कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप की है, तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद इंटरनल लिक्विडिटी ऑफ कोर्स इसकी इस लेवल पे बनती है 4753 और 4744 के करीब। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर डेली कैंडल को हम ज़रा गौर से देखें तो नो डाउट के लिक्विडिटी स्वीप किया, लेकिन नीचे इसने एक फेयर वैल्यू गैप भी बनाया हुआ है। तो जब फेयर वैल्यू गैप आपके पास आ जाए तो आपको फिर काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पर आपको अपने इंट्री मॉड्यूल्स जो हैं वो मिलते हैं अब बाय के लिए, लेकिन मुझे ऊपर का कोई टारगेट जो है वो वाज़ह तौर पे नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि मार्केट जो है अब वो इस फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्ट हो चुकी है। हाँ, अगर ऐसा होता कि मार्केट की ये वाली कैंडल जो है यहाँ पे क्लोज हो चुकी होती और फिर वापस आके यहाँ से रिजेक्शन ले रही होती तो मैं लाजम आपको यहाँ तक का कम अज़ कम यहाँ तक का टारगेट रख के बाय करने के लिए बोलता। लेकिन अभी लिक्विडिटी दोनों तरफ से अपना ज़ोर लगा रही है, बायर्स अपना यहाँ पे ज़ोर लगा रहे हैं और लगता भी नज़र आ रहा है कि जो फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है और ये क्लासिक बना हुआ है यहाँ पे बायर्स इंटर हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप ज़रा गौर कीजिए तो यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप से जो कि क्लासिक था, वहाँ से मार्केट ने ना सिर्फ रिजेक्शन लिया है बल्कि एक ओल्ड स्विंग लो, बल्कि ओल्ड क्या, ये लेटेस्ट स्विंग हाई एक बना हुआ था, उस स्विंग हाई को स्वीप कर दिया। और ये जो एक इसने फेयर वैल्यू गैप बनाया हुआ है जो कि क्लासिक भी है, ये एक मैनिपुलेटेड फेयर वैल्यू गैप है। जब भी एक ऐसा फेयर वैल्यू गैप जो कि मैनिपुलेटेड हो, मींस के मार्केट ने एक बनाई कैंडल और जो थर्ड कैंडल है उसकी विक किसी ना किसी मेजर लिक्विडिटी या मेजर एक की लेवल को स्वीप कर दे और उसके बाद एक बड़ी कैंडल जो है वो क्लोज कर दे, तो उसके मतलब ये होता है कि ये फिर एक मैनिपुलेटेड का फेयर वैल्यू गैप है, फिर हम यहाँ से अपनी बाय की एंट्रीज प्लान नहीं करते। तो मैं ये समझता हूँ कि मार्केट अभी एक हमें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रही है और हम कंफ्यूज हो भी रहे हैं। तो बहरहाल आप लोगों को रिलैक्स होने की ज़रूरत है। हम यहाँ पर अपना जिस तरह भी हम सेल का टारगेट यहाँ तक लगा के बैठे हैं तो हम यहाँ तक होल्ड करेंगे अगर हमें एविडेंस मिलेगा, और अगर कोई की लेवल ब्रेकआउट करता है तो हम फिर ऊपर की तरफ बैठ जाएंगे। तो हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता, हम चूँकि इंट्राडे और स्कैल्पर हैं तो हम अपनी डायरेक्शन को फाइंड कर लेंगे। इसके बाद हम चलते हैं 4 आवर के अंदर। तो 4 आवर के अंदर देखें काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हैं। 4 आवर स्टिल मुझे ये कह रहा है कि देखें ये वाला लेवल तो मार्केट को लेना है 4753 का, लेकिन ऑन द अदर हैंड अब मार्केट कर क्या रही है, अब आप गौर कीजिए। मार्केट ने यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बनाया, लिक्विडिटी स्वीप कर ली, इसके मतलब ये है कि मार्केट की इंटेंशन नीचे की है। लेकिन मार्केट ने अब यहाँ पर जो भी एक स्विंग लेवल जनरेट कर दिया है, मार्केट उस स्विंग लेवल को मुसलसल स्वीप कर रही है। तो इसका मतलब क्या है, समथिंग इज़ फिशी। इसका मतलब ये है कि मार्केट अभी इंटेंशन बाय की रख रही है या बायर्स को फंसा रही है। ठीक है, अब दोनों चीज़ें हमें गौर करना पड़ेंगी। अब यहाँ पर मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की है, ऑफ कोर्स मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की है, लेकिन लिक्विडिटी स्वीप करके उसका इम्पैक्ट भी तो आ जाना चाहिए था ना। इम्पैक्ट अभी तक क्यों नहीं आया, सबसे पहले तो ये डाउट डाल रहा है। दूसरा ये कि क्या वजह है कि मार्केट मुसलसल 20 घंटे से एक रेंज के अंदर फिर रही है। तो अगर इसका मतलब यह है कि मार्केट एक नीचे की तरफ आ रही है और एक रेंज शुरू कर रही है, तो इसका मतलब यह है कि ये मैनिपुलेशन का फेज़ है, सॉरी एक्यूमुलेशन का फेज़ है, अभी मैनिपुलेशन आनी है। तो मैनिपुलेशन में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट कम अज़ कम 4753 का लेवल स्वीप करेगी और उसके बाद फिर जो है वो जो है इसकी वो कंटिन्यूशन जो है वो हो सकती है। तो बहरहाल चीज़ें मार्केट अभी डाउटफुल क्रिएट कर रही है, तो हमें बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। H1 भी अभी रेंज में ही है। H1 देखें दोनों तरफ से अभी खेलने की कोशिश कर रहा है। तो देखें यहाँ पर सेलिंग का एक फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट ने वहाँ से रिजेक्शन ली, यहाँ पे बाइंग का फेयर वैल्यू गैप था, वहाँ से रिजेक्शन ले ली, लिक्विडिटी स्वीप, और नीचे की तरफ ऑफ कोर्स जो हमने टारगेट सेट किए थे मार्केट ने उन टारगेट्स को लिया है, जो कि हम आलमोस्ट जो है आई थिंक सो के वेडनेसडे को हम बना के बैठे हुए थे। मार्केट ने देखे वो टारगेट जो है ना वो अचीव किए हुए सारे के सारे। अभी यहाँ पर आप देखें कभी सेल का फेयर वैल्यू गैप जनरेट हो रहा है, सेल का फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे जनरेट होगा तो मैं ऑफ कोर्स मैं
फिर सेलिंग देखूंगा, क्योंकि मेरे पास नीचे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, मैं समझता भी हूँ कि मार्केट अभी नीचे की तरफ गिरेगी। इसके बाद हम M15 के अंदर आते हैं। तो M15 हमें एक बता रहा है कि ये एक सॉफ्ट लिक्विडिटी की मूव है, तो पॉसिबल है कि मार्केट एक बार फिर ऊपर जाए और ये 4793 के एरिए से मार्केट फिर दोबारा अपनी रिजेक्शन ले, तो लोअर टाइम फ्रेम की कंफर्मेशंस लेकर हम फिर यहाँ पे अपना फर्दर जो है वो चीज़ें हम क्लियर करेंगे कि हमें फ़िलहाल करना है क्या। तो आज के दिन की जो डायरेक्शन है वो मार्केट दोनों साइड्स पे प्ले कर सकती है, सेल की साइड पे भी और बाय की साइड पर भी। तो